गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हमारा मॉर्निंग का टॉपिक है हार्मोन्स। देखो हार्मोन्स किस मतलब बॉडी में किस पार्ट से सीक्रेट होता है, कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है और किस हार्मोन्स के सीक्रेट होने से, कम होने से या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हार्मोन्स के बारे में और हार्मोन्स से ज़्यादा या कम सीक्रेट होने वाली डिजीज के बारे में, ठीक है। और देखो अब जैसे हार्मोन्स है तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है तो ये किसी न किसी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। अब बात करते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड और इससे सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? मेलाटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड एंड पैराथायराइड, इससे कौन सा? T3, T4 एंड TSH, कैल्सिटोनिन, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमच की, ठीक है। स्टोमच से कौन सा हार्मोन्स होता है? गैस्ट्रिन है, गैलिन है, हिस्टामिन है, सोमेटोस्टिन है और न्यूरोपेप्टाइड वाई है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और सोमेटोस्टेटिन है। किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? किडनी से हमारा होता है कैल्सिट्रोल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। टेस्टिस से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एंड्रोजीन्स, स्ट्रेडियोल और इनिविन। यूट्रस से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन। ओवरी से हमारा होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? एड्रिनल से हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है एंडोजीनस और ग्लूकोर्टिकोइड्स, एड्रिनल और नोटेरॉइड। लिवर से IGF और THPO। थाइमस से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? थाइमोपोएटिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? देखो थायराइड एंड पैराथायराइड से हमारा था T3, T4, कैल्सिटोनिन और PTH। और पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है GH है, TSH है, ACTH है, FSH है, MSH, LH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? TRH, CRH, GHRH और डोपामाइन, सोमेटोस्टिन और वेसोप्रेसिन। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन MCQS रिलेटेड या वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको लिवर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो आप बताओगे IGF और THPO। या पूछ लिया थाइमस से, थाइमस ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो आप बताएगा थाइमोपोएटिन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू MCQS या वन लाइनर क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन से आना कंपलसरी, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या टॉपिक है हमारा? हार्मोन्स। अब हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज हार्मोन्स? तो क्या होता है? हार्मोन्स इज ए केमिकल सब्सटेंस, ये रासायनिक, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय ए सेल और ग्लैंड। ये किससे सीक्रेट होता है? सेल्स और ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट सेंड्स आउट मैसेज दैट अफेक्ट सेल्स इन अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात करते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम, इंट्रोडक्शन, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम, the endocrine system is made up of glands that produce and secrete hormones. These hormones regulated the body growth. ये क्या करता है? बॉडी के ग्रोथ को मतलब जो रेगुलेट करता है, ठीक है, जो भी ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, जो मतलब हमारी बॉडी में फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। एंड फंक्शन, उसका फंक्शन। The hormones are released into the bloodstream and may affect one or several organ throughout the body. ये काम क्या किसका हो गया? द एंडोक्राइन सिस्टम का। आगे बात करते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम में, तो क्या रहता है? द मेजर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल और पाइनल बॉडी एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा क्या रहता है? ओवरी एंड टेस्टिस। द पेंक्रियाज इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। पेंक्रियाज होता है मतलब इस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। इट हैज ए रोल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, ए रोल इन
हार्मोन प्रोडक्शन, इसका क्या रोल होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्ट करना, ठीक है, वेल एज इन डाइजेशन। द एंडोक्राइन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होता है, द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे होता है, मतलब ब्रेन के सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन में ये प्रेजेंट होगा, क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ सैटिस्फैक्टरी मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इन एडिशन एंड सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट और सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। किससे सीक्रेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा क्या रहता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन विद द हाइपोथैलेमस एंड इज नो लार्जर देन पी, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में, ठीक है। और ये क्या होता है, जो पी मतलब जो मटर होता है ना, मटर के आकार से भी छोटा होता है, ठीक है। नो लार्जर देन पी मतलब मटर के आकार से बड़ा नहीं होता है। इट इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेनी फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह है, जो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में किस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब होता है ये प्रोड्यूस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड, ठीक है। व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस वन और मोर द हार्मोन्स नॉट इनफ ऑफ देम इट कॉल्ड हाइपोपिट्यूटरिज्म। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एंटीरियर ग्लैंड, एंटीरियर और एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब की बात करते हैं तो क्या रहता है, द एंटीरियर लोब प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन्स विच आर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। जो एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स जो रेगुलेट क्या करता है, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो क्या रहता है इसमें, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन एंड टिश्यू। ये क्या ग्रोथ करेगा, बोन की एंड टिश्यू। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन रिजल्ट इन ग्रोथ फेल्योर। ग्रोथ हार्मोन्स डिफिशियंसी इन एडल्ट रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ बॉडी फैट एंड मसल्स एंड बोन मास। अब बात करते हैं टीएसएच। टीएसएच क्या होता है, जैसे शॉर्ट में पूछ लिया टीएसएच, बहुत सारी जगह फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टीएसएच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटेड थायराइड हार्मोन्स। ए लैक ऑफ थायराइड हार्मोन आइदर एज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद हम आगे इसमें बात करते हैं ACTH, जो हमने ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स बताए थे उसमें बात की थी, ACTH हार्मोन्स ये कहा था। तो ACTH क्या होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोन हार्मोन्स, ACTH स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस सेवरल रिलेटेड स्टेरॉयड हार्मोन्स। LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, FSH हार्मोन्स द कंट्रोल सेक्सुअल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स स्टेरॉइड्स। ये क्या करता है, जो LH और FSH होता है, जो सेक्सुअल फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है और प्रोडक्ट करता है, सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं उसे प्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स और टेस्टोस्टेरोन इन द मेल्स। फीमेल में कौन सा रहता है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ये हार्मोन्स किस में हो गए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, फीमेल के जो भी हमारा सेक्सुअल फंक्शन रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। और मेल की बात करते हैं तो उसमें रहता है टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की बात करते हो तो क्या रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दैट स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। देखो जो मतलब मदर होती है उसमें जो जिस मतलब मिल्क का सीक्रेशन होता है
तो किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। बहुत सारी जगह पे एमसीक्यूएस क्वेश्चन आया, वन लाइनर क्वेश्चन, कि मतलब जो मिल्क सीक्रेट होता है फीमेल में, मिल्क सीक्रेट किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो आप बताओगे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से। देखो ये जो हमारी क्लास चल रही है इसमें मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे इसी से रिलेटेड आते हैं, तो आप इसे मतलब काफ़ी डीपली आप देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में रिलेटेड इससे हार्मोन्स से आ जाते हैं। द पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन्स विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। इसमें क्या रहता है हमारा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन। एंटी डायूरेटिक क्या होता है? कंट्रोल वाटर लॉस बाय द किडनी, ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है किडनी में, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करते हैं तो ये क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड स्टिमुलेटेड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हमारा क्या रहता है? द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द लोअर फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है। ये कहाँ रहता है? नेक के लोअर पार्ट पे। जो अभी मतलब आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया था तो उसमें कहाँ पे था? वो नेक के लोअर पार्ट पे थायराइड ग्लैंड था। 90% T4 एंड 10% T3। देखो थायराइड हार्मोन्स कौन सा होता है? T3, T4, TSH। तो इसमें बात कर रहे हैं T4 कितना है? 90% और 10% हमारा T3 है। अफेक्ट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ टिश्यू, सेल मेटाबॉलिज्म, हीट प्रोडक्शन, ऑक्सीजन और कंजप्शन आल्सो plays a role in bone growth and development of the brain and nervous system in children, ठीक है। बच्चों में ये क्या करेगा? जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और बोन्स वगैरह है नर्वस सिस्टम का, उसमें हेल्प करता है। मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे उसे मेंटेन करता है। हार्ट रेट, डाइजेशन, मसल स्टोन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये रोल रहता है थायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का। पैराथायराइड ग्लैंड में हमारा क्या रहता है? द पैराथायराइड ग्लैंड आर 2 पेयर्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ऑन ईच साइड। दे रिलीज पैराथायराइड हार्मोन विच प्ले द रोल इन रेगुलेशन कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड एंड बोन मेटाबॉलिज्म। इसका क्या रोल रहता है? क्या करता है? रेगुलेशन, कैल्शियम को रेगुलेशन लेवल को मेंटेन करेगा और ब्लड एंड बोन मेटाबॉलिज्म, ये फंक्शन हो गया पैराथायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड में हमारा क्या रहता है? द एड्रिनल ग्लैंड्स आर ट्राइएंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। The adrenal gland are made up of 2 parts. The outer part is called the adrenal cortex। जो भी मतलब देखो 2 पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला, ठीक है। आउटर पार्ट हमारा क्या है? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट हमारा मेडुला, ठीक है। द आउटर पार्ट प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो आउटर पार्ट की अभी हमने बात की थी, कॉर्टेक्स था, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। और ये किस में हेल्प कर रहा है? रेगुलेट बॉडी, हाँ, मेटाबॉलिज्म, द बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर। और ये बॉडी में जो साल्ट और वाटर का बैलेंस है उसे मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इन द बॉडी द इम्यून सिस्टम एंड सेक्सुअल फंक्शन, और इम्यून सिस्टम जो हमारी इम्यूनिटी है उससे मेंटेन कर रहा है, और जो भी सेक्सुअल फंक्शन है। इनर पार्ट, अभी बात हुई हमारी आउटर पार्ट की, ठीक है। आउटर पार्ट हमारा कौन सा था? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट हमारा है मेडुला। तो इनर पार्ट से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? हार्मोन्स कार्ड कैटकोलामाइंस, ठीक है, कैटकोलामाइन, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनल, ठीक है। These hormones are help of the body cope the physical and emotional stress। ये किसमें हेल्प करता है? जो हमारा फिजिकल एंड इमोशनल जो भी होता है ना, स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये
बात हो गई एड्रिनल ग्लैंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइनियल बॉडी। तो इसमें क्या रहता है, द पाइनियल बॉडी और पाइनियल ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे रहता है, मिडिल ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के मिडिल में। इट सीक्रेट ए हार्मोन्स कॉल्ड मेल्टोनिन विच मे हेल्प रेगुलेटेड बैक स्लीप साइकिल ऑफ द बॉडी। किस क्या करता है ये, बैक स्लीप साइकिल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में बात करते हैं तो द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आर द मेन सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये, मतलब मेन ग्लैंड है किसका, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से समझ आ रहा हो, सेक्स हार्मोन से, जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसका ये मेन सोर्स होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इन मेल्स द टेस्ट इज लोकेटेड इन द सेक्रेटम सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजिन्स, जो अभी हमने आपको पहले बताया था थोड़ा। मेल में जो टेस्टिस होता है लोकेटेड इन द स्क्रोटम सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड, कौन सा हार्मोन सीक्रेटेड होता है, एंड्रोजिन्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच इज टेस्टोस्टेरोन। ये बात तो हो गई मेल रिप्रोडक्टिव में, ठीक है, टेस्टिस। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या रहता है, ओवरी। द ओवरी इज लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ यूट्रस प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन, एज वेल एज एक्स, जो क्या होता है, अंडाणु वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज की तो इसमें क्या रहता है, द पेंक्रियाज इज ए एलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमच, जो मतलब एब्डोमेन के बैक में और स्टोमच के बिहाइंड में होता है, ठीक है। द पेंक्रियाज हैज डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन, इसका क्या काम होता है, डाइजेस्टिव में रोल रहता है इसका और हार्मोनल फंक्शन, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज इज द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज द एंडोक्राइन पेंक्रियाज सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है वो सीक्रेट क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो अदर पार्ट में है एंडोक्राइन पेंक्रियाज सीक्रेटेड हार्मोन्स क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। दीज हार्मोन्स रेगुलेटेड द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करते हैं, इंसुलिन ग्लूकागोन है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, ग्लूकोज, लेवल ऑफ ग्लूकोज शुगर इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा दो होते हैं, अल्फा हमारा ग्लूकागोन होता है, बीटा हमारा इंसुलिन होता है। ये तो बात हो गई हमारी पेंक्रियाज की, ठीक है। पेंक्रियाज के बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर की। अब क्या है हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हमारा आता है एक्रोमेगेली। इसमें क्या होता है, एन एनलार्जमेंट ऑफ द बोन ऑफ द हैंड्स फीट एंड जाज। इसमें क्या होता है, मतलब वो बोन का ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, बोन का ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है कहाँ पे, जबड़े में, ठीक है, फीट में, हैंड्स में, मतलब ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, बोन बड़ी हो जाती है। इज ए सिंड्रोम दैट रिजल्ट व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है हार्मोन्स को, ठीक है, हार्मोन्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं क्रेटिनिज्म की। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉन्जेनाइटल डिफिशियंसी थायराइड सीक्रेशन और हाइपोथायराइड। इसमें थायराइड का ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है या कम, तो इसमें देखो क्या हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं। ये क्रेटिनिज्म की बात हो गई। आगे बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। तो इसमें क्या रहता है, फ्रॉम ए एक्वायर्ड फॉर इनहेरिटेड डिक्रीज इन द एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या है, ए डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द पेंक्रियाज। क्या मतलब हुआ इसका, डायबिटीज मेलाइटिस में ए डिसऑर्डर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, फैट है एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ए इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द पेंक्रियाज। नेक्स्ट बात करते हैं डायफ्रिज्म की। तो इसमें रहता है रिजल्ट फ्रॉम हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड विच हैज बीन कॉज्ड ए ट्यूमर इन्फेक्शन एंड जेनेटिक फैक्टर ऑफ ट्रामा, ठीक है।
और आगे बात करते हैं गायग्नेटिज्म की, तो इसमें क्या है, एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स कॉइड बाय द हाइपर सीक्रेशन ऑफ द सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें ज़्यादा सीक्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हार्मोन्स और उससे होने वाली डिजीज। अगर जैसे कहीं भी और कोई कन्फ्यूजन रहता है आपको रिलेटेड हार्मोन से या उससे होने वाली डिजीज या कौन से हार्मोन से, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर कहीं भी कोई रिलेटेड हार्मोन से आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।